औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। आज एक ऐसे मौज़ू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जिसकी तरफ तवज्जो हम सबकी है, लेकिन हम उस चीज़ को हम उस बात को इग्नोर करना जो है वो मसलहतन अपने लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं। बात ये है कि जब हम तमाम इंसान मिलजुल कर रहते हैं तो हमारे दरमियान बहुत से इख्तलाफात भी हो जाते हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और बहुत से हमारे दरमियान दिलों में एक दूसरे के लिए दूरते और नफ़रतें भी पैदा हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं उनकी, और ये मसले मसाइल इंसान के साथ पहले दिन से ही लगे हुए हैं। जैसे यानी जब इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, उसके बाद जब उसकी नस्लें बढ़ीं तो उस वक़्त से ही लड़ाई झगड़े मसले मसाइल जो हैं वो इंसानों के साथ लगे हुए हैं। हर इंसान एक दूसरे के साथ मुकम्मल सुलह सफ़ाई के साथ नहीं रह सकता, और इंसानों के दरमियान आपस में नफ़रतें बढ़ाने के लिए और डालने के लिए ना सिर्फ ये कि शैतानी ताकतें, बल्कि शैतान नुमा जो इंसान हैं वो ताकतें भी हमेशा बरसरे पैकार रहती हैं, जिसकी वजह से इंसानों के दरमियान आपस में बहुत से इख्तलाफात और नफ़रतें और बहुत सी कदूरतें जो हैं वो जन्म लेती हैं और परवान चढ़ती रहती हैं। हमने ये देखना है कि ऐसी सूरत हाल में हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले तो मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँगी कि सबसे पहले तो हमें ज़ाती तौर पर इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो लोग जो हमारे दरमियान कुदूरतें पैदा करते हैं, नफ़रतें पैदा करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, हमें उन चीज़ पर आँखें बंद करके उन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकायदा उसकी तहकीकात करनी चाहिए अपनी ज़ात के हवाले से। फिर जब दूसरों की ज़ात के हवाले से देखते हैं तो कई दफ़ा हमारे दरमियान हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके आपस में इख्तलाफात जो है अच्छी खासी मोहब्बतों के माहौल में वो रह रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात बढ़ने लगते हैं, नफ़रतें जन्म लेने लगती हैं, कदूरतें बढ़ने लगती हैं और उनमें दूरियां हो जाती हैं। और हम ऐसी चीज़ों को सामने होता हुआ देखते हैं और फिर हम पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि ऐसी नफ़रतों और कदूरतों और जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनके बढ़ने की वजह तो हमने मालूम कर ली, लेकिन क्या हमने उसको ख़त्म करने की कोशिश की है? ये हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। मैं हमेशा बार-बार कहती हूँ कि ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है वो कुरान पाक है। कुरान पाक की अगर हम तलावत करते हैं तो उसमें हमें तमाम अखलाकी असबाग जो हैं वो पूरी तफ़सील के साथ मिलते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा अखलाकी मसला हो या बड़े से बड़ा अखलाकी मसला हो, उसका हल हमें कुरान पाक में मौजूद मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमेशा ये इंसानों के मसाइल का हल इसलिए बयान करते हैं कि हम ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजार सकें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात के लिए इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान ग्रुपों की आपस में, गिरोहों की आपस में लड़ाई हो जाए या दो मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो जाए तो तुम उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो, और जो बंदा जुल्म कर रहा है तुमने उसके खिलाफ मजलूम के साथ खड़े होना है, जब तक कि उन दोनों के दरमियान सुलह नहीं हो जाती और जालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आ जाता, तब तक तुमने मजलूम के साथ खड़े होना है। और जब वो जालिम जुल्म से बाज आ जाए तो फिर उनके दरमियान सुलह करवा दें, और फिर उसके बाद बेइंसाफ़ी नहीं करनी। ये नहीं करना कि फिर भी मजलूम के साथ खड़े होकर जालिम के खिलाफ वो जो अब अपने जुल्म से बाज आ चुका है उसके खिलाफ आप जो है अपने दिल में कीना, बहुत या नफरत रखें, या उस चीज़ को आप बढ़ावा देते देते जाएं या बार बार उसकी बात के लिए तस्करा करते जाएं। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम इन आयात को गौर से पढ़ते हैं और उस पर उसको समझ के पढ़ते हैं और उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर यही सबसे बड़ी बात होगी कि आप देखिए कि मुसलमान मुसलमान के ख़िलाफ़ अगर लड़े या एक मुसलमान ग्रुप दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़े, इसमें छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक की तमाम लड़ाइयाँ और झगड़े और इख्तलाफात आ जाते हैं। इसमें हमारे घरेलू झगड़े भी आ जाते हैं और उसमें हमारे पूरी दुनिया से रिलेटेड ममालिक के जो एक दूसरे के झगड़े होते हैं वो भी आपस में आ जाते हैं। हम इस वक्त ममालिक की बात बहुत वसी पैमाने पर है, उसको ज़रा एक साइड पर रखकर मैं सिर्फ उन झगड़ों की बात करती हूँ जो कि हमारे घरेलू झगड़े और मसले मसाइल बन जाते हैं। आप देखते हैं कि कई दफ़ा हमारे दरमियान दो लोग आपस में इख्तलाफ करते हैं और फिर लड़ते हैं और आपस में नाराज़ हो जाते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की, या दो ख़ानदान आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, हमने कभी कोशिश नहीं की ये इस बात की, या अगर हम कोशिश करते भी हैं तो बहुत ही मामूली सी, इतनी पूरे जदोजहद तगदो और दिल के साथ हम कोशिश नहीं करते कि उनके दरमियान आपस में सुलह करवा दें। हम दोनों लोगों के मसाइल को सुने और उनको सामने बिठाकर और फिर उनके दरमियान उनके मसाइल का हल करें, उनमें सुलह करवा दें, उन दोनों लोगों को या उन दोनों ख़ानदानों को।
वजह उसकी ये होती है कि हम सब लोग मसलहतों के मारे हुए लोग हैं, हम मफादात के मारे हुए लोग हैं, हम अपना मफाद देखते हैं कि हमारा मफाद किस चीज़ में है। अगर कोई शख्स जो जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, उसके साथ हमारा कोई मफाद जुड़ा हुआ है, तो हम बहुत कम ही कोशिश करते हैं कि उस शख्स के ख़िलाफ़ खड़े होकर मज़लूम का साथ दें। जिस शख्स के साथ हम देखते हैं कि इसके साथ कुछ मसलहतें हैं, हमारी पोशीदा हैं, इसके साथ हमारे साथ इस बंदे से हमें कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, तो हम उस शख्स का साथ नहीं देते जो जुल्म कर रहा होता है। हम मज़लूमों के साथ उसके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होना चाहते और ये कह देते हैं कि ये इनके आपस के मसले हैं, ये खुद ही अपने मसाइल को सुलझाएँ। याद रखिएगा, जब आप उन लोगों के मसाइल में इन्वॉल्व हों या ना हों, जब आप देख लेते हैं कि 2 लोग जो या 2 गिरोह, मुसलमान गिरोह जो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अब उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हो गए हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके दरमियान सुलह सफ़ाई करवाएँ। और सुलह सफ़ाई के लिए आपने दोनों ग्रुपों की, दोनों लोगों की बात को सुनना होगा और फिर उसके बाद जहाँ पर ज़ुल्म और ज़्यादती है, आप उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे मज़लूम के साथ, और उनके दरमियान उस वक़्त तक आप मज़लूम के साथ खड़े रहेंगे जब तक कि ज़ालिम अपने ज़ुल्म से बाज़ ना आ जाए। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते, तो आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में ज़ुल्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम ज़ालिम के साथ ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना जो है, वो उसमें हम अपने लिए बहुत सारे नुकसानात देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एक तरह से ज़ालिम के साथ ही खड़े हो जाते हैं, मज़लूम को साइड पे रखकर, जिसकी वजह से हमारे इर्द-गिर्द ज़ुल्म जो है वो बढ़ता जाता है और मज़लूमों की तादाद में इज़ाफ़ा होता जाता है, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। हम ये कभी भी ना कहें कि ये उनके अपने मसले हैं, ये खुद सुलझाएँगे, या हम इनमें क्यों पड़ के अपने आप को ख़राब करें, या हम क्यों दूसरे की नज़र में बुरा बने, ऐसी बात नहीं है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि आपने अल्लाह ताला की नज़र के सामने अच्छा बनना है और अल्लाह ताला के सामने सुरख़रू होना है। हमने किसी इंसान को नहीं देखना, हमने किसी ज़ालिम की ताकत को नहीं देखना, हमने ज़ालिम की तरफ से मिलने वाले मफ़ाद को नहीं देखना। हमने सिर्फ़ ये देखना है कि अगर आज हम मज़लूम के साथ खड़े नहीं होंगे, तो हमारा अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि मज़लूम के साथ खड़े होकर ज़ालिम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहो, जब तक कि वो अपने ज़ुल्म से बाज़ ना आ जाए और उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। तो जब तक हम सुलह नहीं करवाएँगे, हम अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश नहीं। याद रखिएगा, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इस तरह से अपने आप को ये नहीं समझ सकते, ये नहीं कह सकते कि जी हाँ, इन लोगों के अपने मसले मसाइल हैं, ये खुद समझे, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं करना चाहते। आप इससे पाक साफ़ नहीं हो जाएँगे। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की पकड़ में सबसे पहले आप आएँगे। उन दोनों का तो मसला बाद में हल होगा अल्लाह ताला की तरफ से, आपका मसला सबसे पहले सामने आएगा, क्योंकि आपने ज़ुल्म और ज़्यादती को देखते हुए खामोशी इख्तियार की और किसी ज़ालिम का बजाय इसकी कि उसके ख़िलाफ़ खड़े हों, आप उसका साथ देते रहे। ये मैं आम घरेलू जो झगड़े हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनमें हमारे 2 लोगों के झगड़े हो जाते हैं या 2 ख़ानदानों के झगड़े हो जाते हैं और हम मसलहतन खामोश रहते हैं। हमने आज के बाद से ये फ़ैसला करना है कि जहाँ भी हम 2 मुसलमान भाइयों को लड़कर एक दूसरे से जुदा होते हुए देखें, या 2 मुसलमान ख़ानदानों को एक दूसरे से लड़कर जुदा होते देखें, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों की बात को सुनें और अपने अक्ल और दानिश इस्तेमाल करते हुए हम उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की पूरी कोशिश करें। और अगर कोई जुल्म कर रहा है और अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहा, तो मज़लूम का साथ दें ज़ालिम के ख़िलाफ़, और जब तक ज़ालिम अपने जुल्म से बाज ना आए, हम मज़लूम के साथ खड़े रहें। इसी तरह हमारे माशरे से जुल्म का अख्तिताम हो सकता है और इसी तरह हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में नफ़रतें ख़त्म होकर मोहब्बतें जो हैं वो मज़बूत हो सकती हैं। और ऐसे लोगों का ध्यान रखें जो शैतान नुमा लोग हैं, जो लोगों के दरमियान नफ़रतें डालते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल महफूज रखें और उनके शर से ख़ुद को महफूज रखें। ऐसे लोगों की पहचान करें और ऐसे लोगों का कभी साथ ना दें, चाहे आपको उनसे कितना भी फ़ायदा मिल रहा हो। उनसे किनारा कशी इख्तियार करें ताकि उनको पता चले कि हम गलत काम कर रहे हैं, उनको एहसास हो। एहसास दिलाया नहीं जाता हमारे माशरे में, जिसकी वजह से जुल्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मज़लूमों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ हमने आज के बाद से अपने ज़हन में रखनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।